डिवाइडेड बाई 2a, ये जो सूत्र होता है ये तब लगता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो किसके, जीरो के। अभी समझाते हैं हम। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज की हमारी क्लास 4th सेमेस्टर की है, जिसमें मैथमेटिक का टॉपिक हम पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य, जिसे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये क्लास स्पेशली मैं क्यों इसको स्पेशल क्लास के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पिछले ईयर में, यानी कि अभी प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आपके इसी सूत्र के बेस पे थे। तो इसलिए हमने इसको स्पेशल क्लास के रूप में कन्वर्ट किया है और हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बात आती है कि श्रीधर आचार्य, जिसको श्रीधराचार्य के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, तो इसको यूज कब किया जाता है। तो याद रखना कि जब हमारा समीकरण किस तरह का हो, द्विघात का हो और किस प्रकार का हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि इस तरह के समीकरण को क्या कहते हैं। इस समीकरण को हम कहते हैं द्विघात का व्यापक समीकरण, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटरल इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखना कि जब हम द्विघात का व्यापक समीकरण देखते हैं तो आप देखे होंगे कि इसमें एक यक्स स्क्वायर है, ध्यान से समझना, एक यक्स है और यहाँ पे यक्स की कोई घात नहीं है। यहाँ पे यक्स की 2 घात है, यहाँ पे यक्स की 1 घात है और यहाँ पे यक्स की क्या है, 0 घात है। अब वहां पे 0 घात क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात आती है कि ये सूत्र लगता कब है। पहली कंडीशन, कैसे आप पता करोगे कि किस इक्वेशन में सूत्र लगता है, तो वो मैं आपको एक इक्वेशन का तरीका बताता हूं। 2 तरीके से आप इसको पता कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, कि जब आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो ये सूत्र यानी श्रीधर आचार्य का जो सूत्र होता है, जो होता है यक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये जो सूत्र होता है ये तब लगता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो किसके, 0 के। अभी समझाते हैं हम। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम इस क्वेश्चन को उठा लें, पहले वाले क्वेश्चन को उठा लें, तो आप जब कंपेरिजन कराओगे इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो ध्यान से समझना कि यक्स स्क्वायर की जगह यक्स स्क्वायर है, यक्स की जगह यक्स है। अब a का मान कितना आ रहा है, तो देखो यहाँ पे a का मान कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमेशा 1 होगा, यानी a का मान हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्लियर। यक्स की जगह यक्स है तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी b का मान हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। और c की जगह हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इतना मान आपको मिल गया, अब आपको यहाँ पे मान रखना है। तो b का मान कितना मिला है, 5, तो हम रखते हैं। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 4 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान 1 है और c का मान कितना है, 3 है। तो देखो यहाँ पे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12, और जब घटाओगे तो कितना आ गया, 13, और 13 जो है वो 0 से बड़ा है। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ में आई बात। अब दूसरी भाषा में समझो, मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि अगर किसी चीज का फैक्टराइजेशन ना हो, यानी गुणनखंड ना बने, तो वहां पे भी हम श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम कैसे करेंगे कि इसके गुणांक का इसमें गुणा कराएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे जाके देखोगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। 1 का 3 में गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 3। फिर ये चिन्ह बताता है कि ये 5 कैसे लाना है। समझ में आई बात। तो ये चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो 3 का फैक्टराइजेशन ऐसा करना होगा, यानी 3 का ऐसा गुणनखंड करना होगा जो कि जोड़ने पर 5 हमें प्राप्त हो। तो जब हम 3 का गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 गुणे 3, इसके अलावा कोई गुणनखंड हमें नहीं मिल सकता। क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे भी तो भी हमें कितना मिलेगा, 4, यानी हमें 5 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था 2 तरीके में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला तरीका हो गया जब बी स्क्वायर माइनस 4ac
या तो बड़ा हो या बराबर हो जीरो के। दूसरा तरीका हो गया कि जब ये फैक्टराइजेशन सही से ना होता हो तो हम द्विघाती सूत्र यानी आप कह सकते हो श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर ये सूत्र प्रयोग करके दिखाऊंगा आपको। आप देखिए एक बार सीख जाइए, उसके बाद हम लोग स्लाइड पे पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमने तुलना कराया तो a का मान कितना मिला है, 1 मिला है। b का मान कितना मिला है, तो हमें मिला है 5। और c का मान कितना मिला है, तो हमें मिला है 3। बात आती है कि इस फार्मूले का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हम x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं तो आपके b का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। याद रखना, बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां 5 ही क्यों लिखा गया है। अगर इस 5 के पहले यहां माइनस होता तो इसका मान -5 होता। इस चीज को याद रखिएगा। अगर इस 3 के पहले माइनस होता तो इसका मान -3 होता। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यही कंफ्यूजन होती है जो गलती करके आते हैं। अब यहां माइनस दिया है तो कभी कभी जब यहां माइनस मिलता है तो बच्चे ये वाला माइनस छोड़ देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको b का मान जितना मिला है वो सिर्फ b की जगह पे रखना है। इस माइनस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो फार्मूले में दिया गया है। क्लियर? तो इस माइनस से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जितना b का मान मिला है वो b की जगह पे सिर्फ रखना है। तो यहां पे हमने माइनस लगा देना है। कितना मिला है b का मान, तो 5 मिला है, तो हमने 5 लिख देना है। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, प्लस एंड माइनस दोनों यूज कर लो। फिर हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमने निकाला है, कितना आया है, 13 आया है। तो उसको आप लिख लो नीचे 13, सीधा सीधा। बचा क्या, 2 गुणे a का मान कितना मिला है, 1 मिला है, तो यहां पे 1 रख लो। अब आपका ऊपर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। बात आती है कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मान होते हैं यानी मूल होते हैं वो 2 मूल होते हैं। अब देखो यहां पे एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो जब हम एक बार प्लस लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -5 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। यही है आपके आंसर। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के बेस पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दो दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। बहुत ध्यान से समझना, यहां पूरा क्लियर हो जाएगा। आप बस इतना बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है। तो देखो जब आप कंपेरिजन कराओगे इस समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन कराओगे तो देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी हम 2 लिखेंगे। अब यहां पे ध्यान रखना b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b की वैल्यू -6 है। यही मैं आपको अभी यहां पे समझाया था कि अगर कहीं भी माइनस दिया होगा तो उसको हम लेके चलेंगे। यानी b का मान कितना हो गया, -6। फिर c का मान कितना हो गया, -1 हो गया। क्लियर? अब हम लिखते हैं, अगर हमारा सूत्र हम देखेंगे तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस। तो x इज इक्वल्स टू, अगर हम माइनस रख लेते हैं, देखो इस माइनस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। b की जगह पे आपको -6 मिला है, तो यहां पे b की जगह पे आप पूरा का पूरा -6 रखोगे। सूत्र के माइनस और प्लस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको जो मान मिलेंगे उनके साथ अगर माइनस प्लस है तो उनको उसी तरह से एज इट इज रख देना है। क्लियर? तो -6 हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, प्लस एंड माइनस, फिर क्या बचा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी मिली है, तो -6 मिली है। तो इसका स्क्वायर करोगे, देखो जब भी -6 का स्क्वायर करोगे तो आपको 36 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि -6 गुणे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 के 36, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हमेशा हो जाएगा 36 माइनस 4ac। देखो ये 4ac को अगर सेट करोगे तो देखो 4 और a का मान कितना है, तो a का मान 2 है और c का मान कितना है, तो -1 है। तो 4 दूना 8 और ये टोटल -8 होगा ही। बट याद रखना इस 4ac के पहले ऑलरेडी माइनस दिया गया है, सो दैट्स वाई ये माइनस तो है ही। हमने 4ac का मान कितना पता चला है, -8, तो हम यहाँ पे -8 रख देंगे एंड डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर? नीचे आते हैं तो ये माइनस का माइनस में गुणा कराओगे तो हो जाएगा 6, यानी प्लस के साथ हो जाएगा।
फिर प्लस माइनस अंडर रूट 36 और ये माइनस का माइनस में गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 एंड डिवाइडेड बाई 4। अब ध्यान से देखो तो यहां पे हो जाएगा हमारा 6 तो पहले से ही है, अगर हम 44 को लिखें तो 11 गुणे 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 44 को 11 गुणे 4 और 4 का वर्गमूल बाहर होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 4 को तो हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या हो सकता है, हम यहां पे 2 कॉमन करेंगे क्योंकि देखो 6 में से 2 निकाल सकते हो तो क्या बचेगा 3, और ये वाला 2 पहले से ही हमने बाहर कर दिया, तो प्लस माइनस अंडर रूट 11 ये तो पहले से ही है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 गुणे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, तो फाइनली आपको मिला x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार हम क्या ले लेंगे माइनस, यानी 3 प्लस अंडर रूट 11 बटे 2, और फिर दूसरा हमारा मान होगा 3 माइनस अंडर रूट 11 बटे 2। याद रखना कि इसके प्लस और माइनस का ही खेल होता है, अगर इसमें गलती नहीं करोगे तो ये फार्मूला हमेशा लगता है। और एक चीज और, चाहे आपका इक्वेशन यहां सेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फार्मूले से सारे इक्वेशन को आप कर सकते हो, सारे सवाल को लगा सकते हो। बट याद रखना कि आपके एक नंबर में कभी कभी एक सवाल पूछता है कि श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र है। और दूसरी चीज है आपको कब ये यूज होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब बड़ा हो या बराबर हो 0 के तब ये जाके यूज होता है। अगर 0 से कम यानी माइनस में आपका मान आ रहा है तो वहां पे ये यूज नहीं होता है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान। दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से संबंधित लिखा गया है, तो इससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े हो और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं 4th सेमेस्टर में, इससे आप परेशान मत हो। बट यहाँ नीचे एक चीज़ लिखी गई है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, देखो द्विघाती सूत्र मैंने आपको बताया कि जो श्रीधर आचार्य सूत्र है उसी को हम क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र कहते हैं। और वो सूत्र क्या है पहले वो लिख लेते हैं, तो वो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो ये होता है हमारा सूत्र, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो लिखा गया है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, x बराबर पहले आपको चुपचाप ये फार्मूला लिख लेना है। तो फार्मूला आप लिख लीजिए, तो क्या मिल गया आपको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है कि ये वाला जो समीकरण दिया गया है ये वाला, इसको आपको तुलना कराना है ax स्क्वायर, ध्यान से समझना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इससे जब आप तुलना कराओगे तो आपको मिलेगा a की जगह पे 2 मिल रहा है, यानी a का जो मान मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। b का जो मान मिल रहा है दोस्तों वो देखो यहाँ पे b का मान क्या मिल रहा है -7 मिल रहा है, तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे -7 लिखेंगे। और c का मान क्या मिल रहा है आपको, तो 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे c बराबर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। याद रखना चूंकि ये प्लस के साथ b है इसलिए यहाँ देखो इस b के पहले प्लस है जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन इस 7 के पहले माइनस था तो इसलिए माइनस यहाँ दिखाया गया है। और ये c के पहले प्लस है इसलिए कोई इशू नहीं है, 3 के भी पहले ये प्लस है इसलिए कोई इशू नहीं है। जहाँ माइनस होगा वहाँ मैंडेटरी होता है कि हमें माइनस दिखाना होगा। अब सीधा सीधा इस फार्मूले में रख दो, तो x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ये देखो यहाँ माइनस दिया गया और यहाँ b है, तो इस माइनस को आपको नहीं छेड़ना, ये माइनस रहेगा ही रहेगा। b का मान कितना मिला है, तो वो मिला है -7, तो वो हमें लिख लेना है। उसके बाद ये हो गया आपका प्लस माइनस आपको लगा लेना है। बात आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना बड़ा मान यहाँ रख के सॉल्व करने से अच्छा है हम कहीं साइड में सॉल्व कर लें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो b का मान कितना मिला है -7,
और -7 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा 49 माइनस 4 गुणे ए का मान कितना मिला है 2 और सी का मान कितना मिला है 3। तो 4 दूना 8, 8 तियां 24 और 49 में से 24 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 25। यानी हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इसका मान कितना मिल गया 25 और बटे 2 गुणे ए का मान कितना मिला है 2 मिला है, तो 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा। अब ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो ये माइनस जब यहाँ गुणा कराएगा तो आपके पास हो जाएगा 7 प्लस का, फिर प्लस माइनस 25 का जो वर्गमूल आएगा दोस्तों, ये जो 25 का वर्गमूल आएगा ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 हमारा एंड बटे 4। अब एक बार मैंने आपको बताया था, एक बार हम प्लस वाला लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे माइनस वाला। तो जब हम प्लस वाला लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 7 प्लस 5 बटे 4 आएगी। और 7 5 कितना होता है 12, 12 बटे 4 का मान कितना हो गया 3। तो हमारा यक्स का एक आंसर हो गया 3। और जब हम माइनस वाला लेंगे तो 7 माइनस 5 बटे 4 लेंगे तो यहाँ पे यक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखो ऊपर हो जाएगा 2 और बट्टे में 4, तो 2 दूना 4 यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से 2 आंसर आपके इस समीकरण के निकलते हैं। तो ये था श्रीधराचार्य सूत्र से किसी भी सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला सवाल आप लोग खुद सॉल्व करोगे और चौथा वाला सवाल भी आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सब सीधे सीधे हैं। मैं ये एक करड़ी वाला आपको बताता हूँ, करड़ी वाला कैसे किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं करड़ी वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सवाल दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने बताया आप तुलना करा लो और a b c का मान निकालो। तो देखो a का मान कितना मिल गया, तो हमें मिल गया 4, b का मान कितना मिल गया, तो वो मिल गया 4 करड़ी में 3। ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ से हो जाएगा 4 करड़ी में 3। फिर हमें c का मान कितना मिल गया, तो 3 मिल गया। तो हम यहाँ पे c का मान कितना ले लेंगे 3। अब चूंकि हमें b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना ही होता है तो हम यहीं साइड में पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac को पहले निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर मतलब 4 करड़ी में 3 का आपको स्क्वायर करना है। तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। तो 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। माइनस 4 पहले से ही है, a का मान 4 है तो 4 और 4 का गुणा कराओगे तो 16 हो जाएगा और 16 तियां कितना हो जाएगा 48। तो 48 हो गया तो इसका मान कितना आ गया 0। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0। और मैंने पढ़ाते समय ही बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आती है, दोनों कंडीशन में अगर बड़ी है जैसा कि पिछले वाले में आई थी, तो कितनी आई थी वहां पे 25 यानी 0 से बड़ी थी, या 0 के बराबर आती है, तो दोनों कंडीशन में हम श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, तो वो होता है यक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी। देखो आपको सूत्र तो पूरा याद होना चाहिए। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि जानते हो जब सूत्र याद होगा ना तभी आप किसी क्वेश्चन को लगा पाओगे। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे माइनस पहले से ही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको आपको नहीं छेड़ना है। b की वैल्यू कितनी मिली है 4 अंडर रूट 3, तो इसको लिख दो 4 अंडर रूट 3 हमने लिख दिया। ध्यान देना कि मैं ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, इस सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिली है 0। तो 0 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों तो ये 0 का वर्गमूल जो होगा वो 0 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम पूरा का पूरा 0 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 बटे a का मान कितना मिला है 4। अब फाइनली कितना होगा, यहाँ माइनस है, ये गुणा कराओगे तो माइनस में वैल्यू मिलेगी, यानी माइनस 4 अंडर रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब आपका आंसर कितना आ गया, तो माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब कहोगे सर ये प्लस और माइनस वाला जो इशू था वो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसकी वैल्यू 0 हो गई है। सो इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई इशू नहीं रख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका एक मान होगा, वो क्या होगा माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो इस तरह से श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग इंग्लिश का, मैथ का, फिर उसके बाद उसके साथ ही साथ आप अपने एजुकेशन सब्जेक्ट का पूरा वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।